तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कौन सा चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर, जहां पे हम लोग स्टार्ट करने वाले एक नया टॉपिक जो सबसे पहला टॉपिक है। इसमें हम लोग देखने वाले किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सॉल्यूशन निकाला जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सॉल्यूशन को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। और आप लोग मुझे यहाँ पर पहली बार देख रहे होंगे कि मैथ्स 1 में भाई नौशाद सर क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोग के सब्जेक्ट का मैथ्स 2 तो ले ही रहा हूँ, लेकिन ये चैप्टर जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो भी चैप्टर में ही लेने वाला हूं। मतलब इससे रिलेटेड जो भी चैप्टर होगा ट्रिग्नोमेट्री से मोस्टली मैं ही पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे ये टॉपिक बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने यहाँ पर आप लोग के लिए ये चैप्टर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर बहुत ही इजीएस्ट वे में आप लोग को मैं ये सारी चीजें समझाने वाला हूँ। और यहाँ पर इस चीज को समझने के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, इन सारी चीजों को समझना है तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं ना सब स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया तो 97_मंसूरी पे जाके सिंपली आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और क्योंकि बहुत सारे डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछना मतलब डाउट क्लियर करना आसान नहीं होता, तो आपके डाउट फोटो क्लिक करके आप लोग मेरे साथ सिंपली इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। तो वहां पे आपके सारे डाउट में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लेक्चर नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 4.1। क्वेश्चन क्या देखने वाले 1 से लेकर 3 तक कंप्लीट देखने वाले। टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड देयर सॉल्यूशन, और प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन वाला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सबसे पहला चीज जो हम लोग को समझना है वो क्या है, डोमेन एंड रेंज। और उसी के साथ साथ आप लोग को अलाइड एंगल का थोड़ा कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, अब डोमेन रेंज होता क्या है तो इसको समझते हैं। मान लो कि साइन की वैल्यू है, मैं मान लेता हूं एक ऐसे एक्स और वाई एक्सिस बनाता हूं। ठीक है, तो जो साइन का जो कर्व होता है ना, वेव, जो भी साइन वेव होता है वो कुछ ऐसे जाता है और इस साइड पे भी वैसे ही जाता है। तो ये जो वैल्यू होती है ये होती है अपना 0, ये होता है पाई, ये होता है 2 पाई, आगे भी जाएंगे तो ये होगा 3 पाई, 4 पाई, ऐसा। और यहां पे जाएंगे तो क्या आएगा, -पाई, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई एंड सो ऑन। लेकिन आप लोग गौर करेंगे तो साइन की वैल्यू हमेशा लाई करती है -1 से लेके 1 के बीच में। मतलब साइन की वैल्यू -1 भी होती है, 1 भी होती है। तो साइन का जो वैल्यू होता है वो लाई करता है -1 से लेके 1 के बीच में। और देखो दोस्तों, इसको बोलते हैं अपन रेंज। ठीक है, रेंज बोलते हैं। तो साइन की रेंज क्या है, साइन का रेंज है -1 से लेके 1, इंक्लूडिंग -1, और उससे कम जो छोटी वैल्यू रहेगी सारे वैल्यूज आएंगे। मतलब अगर मैं -1 से नीचे जाऊंगा तो क्या आएगा, -1 से नीचे आएगा 0.99999 अनलिमिटेड टाइम। तो वो भी क्या होता है, इसके बीच में लाई करता है। लेकिन मेरा वैल्यू मानो साइन थीटा का वैल्यू आ रहा है 1.1, बट साइन की वैल्यू क्या होती है, -1 से ऊपर नहीं, -1 के नीचे नहीं। तो 1.1 इज नॉट द सोल्यूशन फॉर साइन थीटा। तो वहां पे अपन उसको टर्मिनेट कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या समझ में आता है, साइन का जो रेंज होता है वो -1 से लेके 1, मतलब ये हाइट -1, इधर ऊपर क्या आएगा +1 और नीचे क्या आएगा -1, इसके बीच में हम लोग की साइन की वैल्यू लाई करती है। दूसरी चीज, साइन का डोमेन क्या होता है। तो डोमेन क्या होता है मालूम है, अब देखो ये वैल्यू अपन कितनी भी पुट कर लो, कितना भी बड़ा वैल्यू पुट कर दो थीटा का, उसका वैल्यू अपने को हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। साइन की वैल्यू हमेशा आती ही आती है। आप लोग को अगर टेबल याद होगा 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये वैल्यूज होती है 0 से लेकर 90 के बीच में हमारे साइन की वैल्यूज होती है। तो यहाँ पर भी साइन की वैल्यू हमेशा आती है, कहां से कहां तक, -∞ से लेकर इंफिनिटी तक। तो मतलब साइन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, साइन का जो रेंज, सॉरी साइन का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, ऑल रियल नंबर्स। यहाँ पे आर स्टैंड करता है, जितने भी रियल नंबर्स आप लोग पुट करके देख लो, सारी जगह पे साइन की वैल्यू आने वाली। मतलब थीटा की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर लो, थीटा की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर लो, आपको हमेशा रेंज मिलेगा, वाई की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं कॉस पे। तो कॉस का भी सेम फंडा है, जैसे साइन का वैसे कॉस का है, लेकिन इसका कॉस थोड़ा अलग आता है। इसका जो वैल्यू है ना वो कहाँ पे मैक्सिमम होता है दोस्तों, ध्यान दो, आप लोग को याद होगा इसका वैल्यू कहाँ पे मैक्सिमम आता है, इसका वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम आता है। इसका कर्व कुछ उल्टा बनता है, ये दिख रहा है आपको, मैं अलग कलर से बना तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान देना। अभी मैंने लिया, अभी यहाँ पर मान लेता हूँ ब्लू कलर का लेता हूँ। तो इसका कर्व कुछ उल्टा बनता है, इसका एग्जैक्टली उल्टा। ठीक है, एग्जैक्टली क्या बनता है, उल्टा बनता है। तो यहाँ पर जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, मिनिमम, और जब इसकी वैल्यू मिनिमम होती है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, कुछ ऐसा फंडा होता है। देखो ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे, एक सेकंड, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को समझा सकता हूँ। अब ये क्या है, -1 है, तो ये -1 पे कॉस की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। यहाँ पे कहीं पे 90 आएगा तो 90 पे क्या होता है, 0 होता है। तो कुछ ऐसा जाता है, फिर यहाँ पर वापस यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे मिनिमम, यहाँ पे मैक्सिमम, मिनिमम, ऐसे करके आप लोगों का वैल्यू भागता है। जहाँ पे कॉस की वैल्यू मैक्सिमम होती है वहाँ पे साइन की मिनिमम, जहाँ पे साइन की मिनिमम वहाँ पे कॉस की मैक्सिमम, ऐसे वैल्यू अपन समझ सकते हैं। और एक वैल्यू जहाँ पे 45 जो एंगल लाई करते हैं वहाँ पे दोनों भी वैल्यू क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये टॉपिक आप लोगों को मेरे साथ समझ में आ गया होगा। अब तो यहाँ पे साइन और कॉस का डोमेन रेंज एक्जैक्टली सेम होता है।
अपन tan के पास, लेकिन कर्व अलग होता है, मैंने कर्व आपको लोगों को समझाया। tan का क्या होता है, tan का जो वैल्यू होता है देखो याद होगा आप लोग को π/2 यानी 90 पे एग्जिस्ट नहीं करता है, तो रियल वैल्यू में से π/2 का मल्टीपल अपन रिमूव कर देंगे। मतलब क्या, जितने भी रियल वैल्यू सब पे लाई करेगा एक्सेप्ट π/2, तो यहाँ पर मैंने वही लिखा है, देखो आप लोग को दिख रहा होगा मैंने क्या लिखा, r माइनस π/2 करके आप लोग के सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये π/2 के साथ कौन सा टर्म मल्टीप्लाई में, देखो जरा गौर करो, 2n+1 मल्टीप्लाई बाय π/2। यहाँ पे n की वैल्यू कोई भी इंटीजर वैल्यू ले सकते हैं आप, -1 0 1 +1 +2 कोई भी वैल्यू ले लो, आप लोग को ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसी के साथ ये मेरे हिसाब से टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं कॉट का। तो कॉट की कौन सी वैल्यू हम लोग एग्जिस्ट नहीं करती, दोस्तों याद होगा आप लोग का, कॉट का 0 वाला एग्जिस्ट नहीं करता है। तो कॉट पे जब 0 पुट करेंगे तो 0 मतलब क्या, यहाँ पे 0 पुट करते हैं, 0 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 0, मतलब वहां पे अपना वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता, बाकी सब जगह एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और उसके बाद सेक का इसका अपोजिट, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है, और कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर कोसेक और ये साइन बनाकर दिखाता हूँ। इसको मैं सबसे पहले यहाँ पर जो मैंने कर्व बनाया उसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ये जो मैंने कर्व बनाया उसको मैं रिमूव कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोग को मैं एक्सप्लेन कर सकूँ किसका वैल्यू, इसको मैं कोसेक को एक्सप्लेन कर सकूँ। यहाँ पर मैं सबसे पहले ऐसे करके लाइन खींच लूंगा ताकि आप लोग को मैं कोसेक दिखा सकूँ, कोसेक दिखता कैसे, कोसेक का कर्व कैसा बनेगा। ठीक है, कोसेक कर्व कैसा बनता है, एग्जैक्टली साइन का अपोजिट साइड में बनेगा। तो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, मान लो कि साइन का वैल्यू है तो कोसेक का एग्जैक्टली ऊपर इस तरीके से जाएगा, और ये कभी भी 90, देखो 90 पर आप लोग को याद है कोसेक की 90 की वैल्यू होती है 1, लेकिन कोसेक की 0 की वैल्यू क्या करती है, एग्जिस्ट नहीं करती। देखो यहाँ पर 0 पे कोसेक का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा, कभी ये दोनों मीट नहीं करेंगे। उसी तरीके से पाई पे भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0, तो कोसेक पाई का वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो इस तरीके से ये वैल्यू दोनों कभी टच नहीं करेंगे। अब यहाँ साइड में उल्टे साइड में भी सेम, कुछ नेगेटिव साइड में जाएगा, यहाँ पर टच करता हुआ जाता है। उसके बाद यहाँ पर भी सेम, ये कोसेक का होता है। अब जैसे कोसेक का देखो यहाँ पर दिख रहा है आप लोग, कोसेक का कर्व कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। आप लोग को इसको अच्छे तरीके से समझना, तो 11th स्टैंडर्ड का जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पे आप लोग इस चीज को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी क्लियर हो गया, तो ये कुछ ऐसे जाएगा, मतलब इसको टच करता हुआ, और यहाँ पे ये कुछ ऐसे जाएगा, इसको टच करता हुआ। तो यहाँ पे जो कोसेक की वैल्यू देखो 1 आती है, लेकिन 1 से छोटी, मतलब इनके बीच में ना कोसेक की वैल्यू, कोसेक का कर्व इसके बीच में घुस ही नहीं रहा है, तो 1 के वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, और 1 के ऊपर सारा वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब रियल नंबर में से अगर हम लोग -1 और 1 को छोड़ के, मतलब किसके बीच की वैल्यू सब सब्सट्रैक्ट कर दे, -1 के नीचे क्या होता है, -1 के नीचे क्या आएगा, -0.9999 आएगा उसको, और उसके नीचे जितने भी वैल्यू, इसके बीच में जितने भी वैल्यू आ रही है सबको अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर दूंगा इसमें से, रियल वैल्यू में से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा कोसेक का वैल्यू। गेटिंग और नॉट। और उसी तरीके से मैं सेक में से, सेक का भी फंडा सेम है, जैसे कॉस का वैसे सेक का भी होता है, वैसे -1 से लेके 1 के बीच की वैल्यू सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। अब ये जो सर्कुलर ब्रैकेट हम लोग को ये बताता है कि -1 और 1 एक्सक्लूड नहीं हो रहा है, ये स्क्वायर ब्रैकेट हमें ये बताता है कि -1 और 1 भी इंक्लूड हो रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां पर हम लोग को क्या होगा, -1 और 1 को छोड़ के इसके बीच में जितने वैल्यू सब सब्सट्रैक्ट हो जाएंगी, और वो हम लोग का रियल वैल्यू होगा। गेटिंग और नॉट। तो यहाँ पर हम लोग को सेक और कोसेक का रेंज इस तरीके से कुछ मिलता है। आप लोग को इसको बेटर तरीके से समझना है तो 11th स्टैंडर्ड का वीडियो में मैं इसको एक्सप्लेन किया है, मैंने एक्सप्लेन किया, आप लोग प्रीवियस ईयर की वीडियो जाकर चेक कर लीजिए, आप लोग को ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट। अब बढ़ते हैं हम लोग मेन टॉपिक पे, जो हम लोग को पढ़ना है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर प्रिंसिपल सॉल्यूशन आप लोग को समझना है, तो साइन थीटा का अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन समझना है तो सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए, आप लोग को 4 क्वाड्रेंट पता होना चाहिए। साइन कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है उसको याद रखने के लिए आप लोग को आफ्टर स्कूल देन कॉलेज ऐसे करके याद करना। तो हम लोग के टाइम में हम लोग ने मजाक तरीके से बहुत अच्छे तरीके से याद किया था, ऑल स्टूडेंट टेक डैश, सी पर बहुत सारी चीजें होती है, कॉफी होता है और भी कुछ चीजें होती है, तो हम लोग ने इस तरीके से याद किया था। तो यहाँ पर ये चीज आप लोग को मेरे हिसाब से क्लियर हो गई। अभी तो यहां पर क्या ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी या फिर ऑल आफ्टर स्कूल देन कॉलेज ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब क्या यहाँ पे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ पे tan और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये tan t स्मॉल आएगा, और यहाँ पे क्या है कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक, ये सारे के सारे यहाँ पर अलग अलग क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। मतलब देखो ध्यान देंगे तो साइन कहाँ पॉजिटिव दोस्तों, साइन पॉजिटिव हमारा कौन कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो साइन की वैल्यू जब भी हम लोग को पॉजिटिव पे दिख रही है तो अपन 2 क्वाड्रेंट में पकड़ेंगे, सेकंड और फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब उसी के साथ कॉस फर्स्ट एंड फोर्थ, उसी के साथ tan फर्स्ट एंड थर्ड। अब नेगेटिव आ रही है, साइन की वैल्यू नेगेटिव मिल रही है, मान लो साइन की वैल्यू ऐसे मिले, sin थीटा इज इक्वल्स टू -1/2। अब आप लोग बताओ कौन से क्वाड्रेंट में ये वैल्यू लाई करेगा, थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है, थीटा या तो थर्ड में करेगा या तो फोर्थ में, क्योंकि वहां पर साइन हमारा नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर अपन थीटा कंसीडर करेंगे थर्ड एंड फोर्थ। उसी के साथ साथ हमारा अगर कॉस के लिए होगा तो कॉस के लिए सेकंड एंड थर्ड, tan के लिए नेगेटिव किसके लिए होगा, कौन से क्वाड्रेंट में होगा, tan के लिए सेकंड एंड फोर्थ में। अब जब नेगेटिव लाई कर, तो ध्यान देना दोस्तों क्या होता है, अब समझ लो कि मेरा थीटा लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो क्या होगा, पाई माइनस थीटा होगा। क्या याद रखना, पाई माइनस थीटा।
और लाई करा मान लो थर्ड क्वाड्रेंट में, तो क्या होगा पाई प्लस थीटा। अगर मान लो कि इसमें लाई करा कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे 2 पाई माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ पे 2 पाई होता है, यहाँ पे पाई बाय 2 होता है, यहाँ पे 3 पाई बाय 2 होता है। तो अपन डील करेंगे इसके साथ, 2 पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, इसके साथ ही डील करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग को ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है और इसके हिसाब से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो मैं अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। उसके बाद एक चीज और देख लेते हैं, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन को भी समझ लेते हैं, लेकिन जनरल सॉल्यूशन को समझने के लिए आप लोग को प्रिंसिपल सॉल्यूशन आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, एक नोट लिखा है मैंने, ऑलवेज टेक द फर्स्ट वैल्यू फ्रॉम द प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड देन यूज दैट वैल्यू ऑफ थीटा इन द फॉर्मूला। और यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है। देखो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में आप लोग को हमेशा दो वैल्यूज मिलेंगी, दो वैल्यूज, क्योंकि साइन और कॉस और टेन हर कौन से कॉर्नर में पॉजिटिव नेगेटिव तो वो देखना पड़ता है। साइन दो जगह पे पॉजिटिव तो दो वैल्यू मिलेगी, कॉस दो जगह पॉजिटिव दो वैल्यू, टेन दो जगह पॉजिटिव दो वैल्यू, नेगेटिव के लिए भी सेम कंडीशन, दो वैल्यू मिलती है। तो यहाँ पर हम लोग को दो वैल्यू में से पहली वाली वैल्यू, मतलब समझ लो अगर टेन की वैल्यू आ रही है नेगेटिव दो क्वार्टर में, थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड में तो नहीं आती है एक्चुअली, सेकंड एंड फोर्थ में आती है। तो मैं कौन सा वैल्यू लूंगा, सेकंड वाला की फोर्थ वाला, ऑब्वियसली सेकंड वाला लूंगा, ये दिमाग में रखना। समझ में आ गया? तो हमेशा पहली वाली वैल्यू लेंगे, उसके बाद हम लोग जनरल सॉल्यूशन में पुट करेंगे। मान लेते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा आ रहा है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, एन पाई प्लस माइनस माइनस 1 रेज़ टू n इंटू अल्फा। ठीक है, प्लस माइनस 1 रेज़ टू n अल्फा। कॉस के लिए क्या आ जाएगा, 2 cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा आ रहा है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा का जनरल सॉल्यूशन हमें मिलेगा 2n पाई प्लस माइनस माइनस 1 रेज़ टू n इंटू अल्फा। इसी तरीके से tan का भी हो जाएगा। गेटिंग? अब एक और नया फॉर्मूला समझना है जहां पे स्क्वायर अल्फा देंगे। मान लो साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, उस टाइम पे थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा इज इक्वल टू सबके लिए सेम एन पाई प्लस माइनस अल्फा, कॉस के लिए भी सेम, tan के लिए भी सेम। तो स्क्वायर वाले फंडे में सबके लिए फॉर्मूला सेम होता है, जहां पे n जो है ना, n वो बिलोंग करता है इंटीजर्स को। इंटीजर की वैल्यू आप लोगों को पता है, माइनस नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, और साथ ही साथ क्या होता है, जीरो भी उसके अंदर इंक्लूड होता है। यहाँ पे मेरे हिसाब से ये सारी चीजें आप लोग क्लियर हो गए रहेंगे। अब स्टार्ट करते हैं, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग। इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है, तो बहुत इजी तरीके से अपन निकाल सकते हैं। देखो इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाला, सबसे पहले कॉस कौन सी जगह पे पॉजिटिव होता है, देखो पॉजिटिव वैल्यू है, तो कॉस हमें पता है, कॉस पॉजिटिव होता है भाई आफ्टर स्कूल देन कॉलेज, यानी कि फर्स्ट एंड फोर्थ क्वार्टर में पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर अपन कॉस थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे, सबसे पहले एक वैल्यू लिख लेते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है, कॉस की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है, ये भी आप लोग को पता चाहिए। कॉस की वैल्यू कौन सी वैल्यू, याद करो फटाफट से, कॉस की वैल्यू 30 पे या 60 पे, 60 पे 1/2 होती है, तो 60 यानी कितना, π/3 पे 1/2 होता है, ये याद रहेगा आप लोग को। ओके, अब यहां से एक और वैल्यू मिल जाएगा, कॉस की एक और वैल्यू। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट के साथ साथ कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने बताया था क्या होगा, 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, यहाँ पे 2 पाई माइनस π/3 भी क्या होता है, 1/2 होता है। यानी हम लोग को दो प्रिंसिपल, दो जनरल सॉल्यूशन क्या मिल गए। देयरफॉर यहाँ पर मैं इस तरीके से लिखूंगा, देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 और cos थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, cos 2 पाई माइनस, सॉरी cos थीटा इज इक्वल्स टू cos π/3 आएगा, यहाँ पे गलती से मैंने 1/2 लिख दिया, cos थीटा इज इक्वल्स टू cos π/3 और cos थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई माइनस π/3। सेटिंग यहाँ तक। अब देखो दोनों साइड इक्वेट करेंगे, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/3, और दोनों के साइड इक्वेट करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस π/3। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 3 2 6, 6 - 1 कितना आ जाएगा, 5 π/3। तो इस तरीके से हम लोग को थीटा की वैल्यू मिल गई, जहां पे हमारा दोनों भी वैल्यू, मतलब π/3 भी 0 से 2 पाई के बीच में आ रहा है, और 5 π/3 भी किसके बीच में आ रहा है, 0 से लेके 2 पाई के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पे हमें ये समझ में, यही हमारा क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिलेगी, नहीं मिले, मैंने पहले बताया दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिलेंगे, लेकिन जनरल सॉल्यूशन में एक ही टाइप हम लोग को लेना है। अब सेक की, अब सेक मतलब क्या, सेक इज एग्जैक्टली सेम विद द कॉस, सेक और कॉस का फंडा सेम होता है, ठीक है। तो सेक की कौन सी वैल्यू, 2/√3 होती है, तो सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस। √3/2 किधर होगा दोस्तों, 30 पे होगा, 30 यानी कि π/6। तो यहाँ पे लिखेंगे सेक π/6 इज इक्वल टू 2/√3 एंड क्या, सेक। अब बताओ सेक, अब सेक के लिए किसके साथ रिलेट करना है, कॉस। कॉस कौन से क्वाड्रेंट में, और पॉजिटिव वैल्यू की नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में आएगा दोस्तों, फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है, 2 पाई माइनस π/3 आल्सो इज इक्वल टू 2/√3। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आया, सेक थीटा की दो वैल्यूज होंगी, एक 2/√3, तो मतलब सेक थीटा हमारा क्या आ जाएगा, 2/√3 के साथ क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सेक π/6। और सेक थीटा के अपन जगह पे क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा इज इक्वल्स टू सेक 2 पाई माइनस π/6। दोनों साइड इक्वेट करेंगे, तो देयरफॉर थीटा की वैल्यू हो जाएगी π/6 एंड थीटा की वैल्यू हो जाएगा 2 पाई माइनस π/6, सॉरी π/3 आएगा, गलती से मैंने π/6 लिख दिया यहाँ पे।
यहाँ पे पाई बाय 6 लिखना है, ठीक, पाई बाय 3 लिखना है। पाई बाय 3 यानी कितना हो जाएगा, एक मिनट चेक कर लेता हूँ, 2/√3 यानी कितना, कॉस, कॉस पे 30 पे जाएगा, कॉस 30 यानी कि कितना हो जाएगा, कॉस 30, कुछ गड़बड़ी की, हाँ ये पाई बाय 6 आएगा, मैंने गलती से 3 लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे क्या आएगा, पाई बाय 3 आएगा, सॉरी क्या आएगा, पाई बाय 3, पाई बाय 6, यहाँ पर भी पाई बाय 6 लिखना होगा, पाई बाय 6, ठीक है, यहाँ पर पाई बाय 6 लिखा था, एक बार मैं समझा देता आप लोग को। 30 यानी कितना होता है, पाई बाय 3 पाई बाय 6 होता है, और 60 यानी कितना होता है, पाई बाय 6 होता है, ये याद रखना, ठीक है। अब 2/√3 कॉस की कौन सी वैल्यू पे, √3/2 होता है, वो होता है 30 पे, तो 30 यानी कि कितना आ जाएगा, पाई बाय 6, ठीक है, तो यहाँ पर भी कितना आएगा, पाई बाय 6, और यहाँ पे भी कितना आएगा, पाई बाय 6, ठीक है, 2 पाई माइनस पाई बाय 6, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पाई बाय 6, डन यहाँ तक। तो यहाँ पे थीटा की दो वैल्यूज मिल गई, जहाँ पे पाई बाय 6 भी हमारा किसके बीच में लाइक करता है, 0 से 2 पाई के बीच में, और यहाँ पे 2 पाई माइनस पाई बाय 6 कितना आ जाएगा, 5 पाई बाय 6, कितना आ जाएगा, 5 पाई बाय 6, वो भी हमारा लाइक करता है 0 से लेके 2 पाई के बीच में। Therefore, principal solutions are, principal solutions are pi by 6 and 5 pi by 6। समझ में आया इतना इजी है दोस्तों, तो इस तरीके से आप लोग को सॉल्व करना है क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं फटाफट, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, कॉट, कॉट की कौन सी वैल्यू √3 होती है दोस्तों, याद करो, कॉट की कौन सी वैल्यू √3 होती है, सबसे पहले कॉट को याद करना, tan की याद करो, tan कौन से वैल्यू पे होता है, 60, तो कॉट कौन से हो गया, 30 यानी कितना, पाई बाय 6, तो यहाँ पे याद रखना, कॉट पाई बाय 6 इज इक्वल्स टू √3। अब कॉट कौन से और कॉट में पॉजिटिव होता है दोस्तों, याद करो फटाफट से, मैंने आप लोग को ये चीज बताई है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड कॉट, कॉट होता है दोस्तों थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट मैंने क्या बताया, पाई प्लस या पाई माइनस, देखो यहाँ पर चाहते हैं यहाँ पर फटाफट से, थर्ड क्वाड्रेंट यानी पाई के आगे यानी पाई प्लस थीटा, तो यहाँ पे पाई प्लस पाई बाय 6 आएगा, क्या आएगा, पाई प्लस पाई बाय 6 इज इक्वल टू √3। अब √3 हो जाएगा, इसका मतलब हमें क्या समझ में आया, तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट पाई बाय 6 एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू 6 × 6 कितना हो जाएगा, कॉट 7 पाई बाय 6। अब दोनों साइड इक्वेट करेंगे, थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, पाई बाय 6 एंड थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 7 पाई बाय 6। जहाँ से हमें ये समझ में आया, थीटा इज लाइज बिटवीन 0 से लेके यहाँ पर पाई, जीरो से लेके 2 पाई, और देयरफॉर हमारा एंगल क्या रहा, हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या रहा, देयरफॉर जनरल सॉरी प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमारा क्या रहा है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमारा आ रहा है क्या दोस्तों, 5 पाई बाय 6 एंड 7 पाई बाय 6। यहाँ तक नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये वाला वैल्यू, अब मुझे बताओ कॉट की कौन सी वैल्यू 0 होती है, कॉट की कौन सी वैल्यू 0 होती है दोस्तों, याद करना आप लोग को, तो देखो tan की 90 तो कॉट की 0 वाली, तो कॉट 0 0 होता है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉट 0 इक्वल टू 0 एंड अब कॉट और कहाँ पे 0 होता है, कॉट पाई इक्वल टू 0 होगा, गेटिंग यहाँ तक, ओके। तो यहाँ पर हम लोग को ये समझ में दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, कैसे मालूम है आप लोग को, देखो यहाँ पर ये होता है पाई और ये होता है 0, तो कॉट 0 भी 0 होता है, कॉट पाई भी 0 होता है, ठीक है, यहाँ तक ये समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अपन दोनों चीजों को इक्वेट करेंगे, मतलब कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट 0 एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट पाई। जब इक्वेट किया जाएगा तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 एंड थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई। देखो दो वैल्यूज आ रही है, थीटा कहाँ से कहाँ के बीच में लाई कर रहा है, 0 से लेके पाई के बीच में लाई कर, 2 पाई के बीच में लाई कर रहा है, तो प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमारा बोलेगा भाई 0 एंड पाई, रेडियंस में आता है, ठीक है, इस तरीके से आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, यहाँ तक तो मेरे सबसे बहुत इजी था। अब बढ़ते हैं हम लोग एक और टाइप के प्रिंसिपल सॉल्यूशन में, जहाँ पे हम लोग को नेगेटिव नंबर देखने मिलने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। अब साइन की वैल्यू नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होती है, सबसे पहले वो याद करना है। अगर मैं साइन की पहले पॉजिटिव वैल्यू देख लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो साइन की कौन सी वैल्यू, साइन थीटा इज इक्वल टू मैं 1/2 पकड़ता हूँ, तो साइन की कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है, सबसे पहले वो फाइंड करो। साइन 60 पे 1/2 नहीं होता है, साइन 60 पे √3/2, साइन 30 पे 30 बोले तो पाई बाय 6 पे कितना होता है 1/2। अब नेगेटिव चाहिए, ठीक है। अब देखो नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है दोस्तों, याद करो, ये दोनों में पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, मतलब थर्ड फोर्थ में ये होगा पाई प्लस थीटा और ये होगा 2 पाई माइनस थीटा। तो साइन पाई प्लस पाई बाय 6 इज इक्वल टू -1/2 एंड साइन 2 पाई माइनस पाई बाय 6 इज इक्वल टू -1/2।
मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा। अब पाई प्लस पाई बाय 6 के लिए थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस पाई बाय 6 ये थीटा के हिसाब से, और यहाँ पर 2 पाई माइनस पाई बाय 6 फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है इसके लिए। सबसे पहले अपन ने क्या किया, पॉजिटिव वैल्यू उठा के देख ली, चेक कर लिया, तो वहां पे 1/2 कहां पे वो मिल गया, उसके हिसाब से अपन ने फाइंड कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे साइन थीटा के साथ, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन, अब मल्टीप्लाई कर दो 6 × 6 + 1 7 पाई बाय 6, एंड यहां पर भी साइन थीटा लिख दो, therefore sin theta equal to 6 2 जा 12, 12 - 1 11 पाई बाय 6, sin 11 पाई बाय 6। यहाँ पे हमें ये समझ में आया, तो थीटा हमारा लाई कर रहा है कहां से कहां तक, 0 से लेके 2 पाई के बीच में। therefore क्या हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमारे दो है दोस्तों, 7 पाई बाय 6 एंड 11 पाई बाय 6। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम, सबसे पहले पॉजिटिव वाली वैल्यू देखेंगे। tan की कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है, सॉरी 1 होती है, पाई बाय 4 पे 1 होता है, लेकिन नेगेटिव है तो नेगेटिव हमारा tan कौन कौन सी जगह पे नेगेटिव होता है, पहला तो सेकंड, दूसरा है फोर्थ। तो यहाँ पे ध्यान में रखना, यहाँ पर क्या होगा, पाई माइनस थीटा, यहाँ पे 2 पाई, सॉरी यहाँ पर पाई माइनस थीटा, यहाँ पे 2 पाई माइनस थीटा, तो यहाँ पे लिखूंगा tan क्या जगह, यहाँ पे पाई माइनस पाई बाय 4, थीटा की जगह क्या पे पाई बाय 4 इक्वल टू -1 एंड tan 2 पाई माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू -1। अब इसको इक्वेट करूंगा tan के साथ, किसके साथ, tan थीटा के साथ, तो यहाँ पे लिखो tan थीटा इक्वल टू, अब tan इसको सॉल्व कर लेते, देखो 4 1 जा 4 -1 कितना हो जाएगा, 3 पाई बाय 4, यहाँ पर भी tan थीटा आ जाएगा, सॉल्व करेंगे 4 2 जा 8 8 -1 कितना हो जाएगा, tan 7 पाई बाय 4, ठीक है, क्या आ जाएगा, tan 7 पाई बाय 4। यहाँ तक क्लियर है, मतलब जब इक्वेट किया जाएगा देयरफॉर थीटा की दो वैल्यूज मिलेगी, एक 3 पाई बाय 4 एंड थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 7 पाई बाय 4, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या समझ में आएगा, दो वैल्यूज तो फटाफट से मिल गए, तो यहाँ पर हम लोग को ये समझ में आया कि थीटा जो हमारा 0 से लेकर 2 पाई के बीच में लाई कर रहा है, देयरफॉर हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है दोस्तों, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे हमारे, 3 पाई बाय 4 एंड 7 पाई बाय 4, इस तरीके दो सॉल्यूशन आएंगे, गेटिंग। चलो फिर थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पर √3 इज इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना होगा। √3 इज इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0, √3 कोसेक थीटा इज इक्वल टू -2 कोसेक थीटा इज इक्वल टू -2/√3। अब सबसे पहले इसकी पॉजिटिव वैल्यू ध्यान दो, पॉजिटिव क्या है, 2/√3, तो कोसेक की कौन सी वैल्यू पॉजिटिव में आती है, कोसेक 60 बोले तो पाई बाय 3, तो यहाँ पर क्या है, कोसेक पाई बाय 3, ठीक है। हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है, तो कोसेक होता है नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड एंड फोर्थ, तो यहाँ पे थर्ड मतलब कितना, पाई प्लस थीटा, और यहाँ पे 2 पाई माइनस थीटा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोसेक पाई प्लस पाई बाय 3 इज इक्वल टू -2/√3 एंड कोसेक 2 पाई माइनस पाई बाय 3 इज इक्वल टू -2/√3। दोनों साइड कॉस लगा देंगे, कोसेक आ गया, यहाँ पे गलती से मैंने कॉस लिख दिया, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 3, अब इसको सॉल्व करना होगा, 3 1 3 + 1, एक काम करता हूँ, एक स्टेप और लेता हूँ, तो पाई प्लस पाई बाय 3 एंड कोसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोसेक 2 पाई माइनस पाई बाय 3, सॉल्व करते 3 1 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 पाई बाय 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंपली हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई बाय 3। यहाँ पर हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 2 जा 6 6 - 1 6 - 1 कितना होगा दोस्तों, 5 पाई बाय 3, सॉरी। इस तरीके से हमारे पास दो वैल्यू आ गई, जहाँ पे थीटा हमारा जो लाई कर रहा है कहाँ से, 0 से लेके 2 पाई के बीच में लाई कर रहा है, देयरफॉर हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, दो वैल्यूज, दोनों की दोनों वैल्यूज लिख देना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन सिंपली होगा हमारा 4 पाई बाय 3 एंड 5 पाई बाय 3, तरीके से हमारा क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। गेटिंग यहाँ तक, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने प्रिंसिपल सॉल्यूशन के नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू को कंप्लीट किया। अब बढ़ेंगे जनरल सॉल्यूशन पर, तो जनरल सॉल्यूशन भी एज इट इज सेम ही करना होता है, कुछ दिक्कत नहीं, बस हम लोग को एक ही वैल्यू लेनी चाहिए, पहले वाली। अब साइन की वैल्यू देखो 1/2 कहाँ पे होती है, साइन की 1/2 वैल्यू होती है, साइन की वैल्यू पाई बाय 6 पे 1/2 होती है,
तो ये और कहाँ पे होती है, और हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में, आफ्टर सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी पाई प्लस पाई बाय 6 पे भी क्या होती है 1/2। तो हम लोग कौन सा वाला वैल्यू लेंगे, पहला या दूसरा, ऑब्वियसली पहला। तो हम लोग जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाय 6 मिल गया। यहाँ पे लिखेंगे फॉर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय कैसे दिया जाता है जनरल सॉल्यूशन, हम लोग कैसे देंगे, सिंपल एक फॉर्मूला आप लोग को मैंने बताया, थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस -1/n अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू व्हाट, n बिलोंग्स टू हमारा किसको बिलोंग करता है, इसको इंटीजर्स को, किसको, z बोलो तो इंटीजर्स। यहाँ पर हमारे पास अल्फा की वैल्यू कितनी ध्यान देंगे, तो अल्फा यहाँ पर हमारे पास कितना इंप्लाई ये करता है, अल्फा की वैल्यू पाई बाय 6 है। यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, पाई बाय 6 पुट करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस -1/n पाई बाय 6 इज योर जनरल सॉल्यूशन वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। बहुत सिंपल था। अब सेम वे में इसको भी, तो cos की कौन सी वैल्यू √3/2 होती है, साइन की तो 60 होती है, cos की 30 होगी, cos 30 यानी कि कितना हो जाएगा, cos पाई बाय 6 इज इक्वल्स टू cos इज इक्वल्स टू व्हाट, √3/2, राइट है। मतलब क्या, हमारा cos थीटा किसको इक्वल हो गया, cos पाई बाय 6 को। यहाँ पे हम लोग को ये इंप्लाई कर रहा है अल्फा की वैल्यू कितनी है, पाई बाय 6। अब जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे, फॉर cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा, जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, एक सेकंड, एक बार यहाँ पर 2 नहीं आएगा दोस्तों, एक बार मैं चेक करके आप लोग को बता देता हूँ। साइन के इस केस में ना हमारे पास 2 नहीं आता, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कहाँ गया, हाँ ये रहा हमारे पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन और ये रहा हमारे पास जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन में साइन के साथ 2 नहीं आता है, कॉस के साथ 2 आता है, ये याद रखना। तो यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा गड़बड़ किया, इसको आप लोग चेंज कर लीजिए फटाफट से। यहाँ पर हमारे पास 2 नहीं आएगा, यहाँ पे बस 2 यहाँ पे और यहाँ पे 2 नहीं आएगा, ठीक है ओके। तो यहाँ पर से 2 मैंने गायब किया और इस तरीके सॉल्यूशन आ गया। अब जनरल सॉल्यूशन फॉर कॉस के लिए क्या आएगा, थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू व्हाट, z माइनस इंटीजर। तो यहाँ पे देयरफॉर थीटा कितना हो जाएगा, 2n पाई मेरा वैसे ही, प्लस माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाय 6। इस तरीके से आप लोग का जनरल सॉल्यूशन आ गया, जहाँ पे n बिलोंग करता है किसको, इंटीजर को। गेटिंग यहाँ तक तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं आज के लास्ट स्लाइड पर, जहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन और देखने वाले हैं। अब मुझे बताओ कॉट की कौन सी वैल्यू 1/√3 होती है, तो कॉट की 30 वाली वैल्यू 1/√3 होती है कि नहीं होती है, यस 30 बोले तो पाई बाय 6। तो कॉट सॉरी डॉट नहीं सॉरी 10 की कौन सी वैल्यू 30 यानी कितनी वैल्यू, पाई बाय 10, पाई बाय 6 वाली वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है, ठीक है। अब मतलब देयरफॉर हमारा tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 10 पाई बाय 6 हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमें क्या इंप्लाई करता है, यहाँ से हम लोग को ये इंप्लाई करता है कि फॉर tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय कैसे दिया जाता है, देखो ध्यान दो, थीटा इज इक्वल्स टू, अब देखो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है एक तरीके से देखा जाए तो ये भी मैं आप लोग को दिखा देता, क्या आएगा, n पाई प्लस अल्फा, क्या होता है देखो n पाई प्लस अल्फा, सिंपल सा फंडा है, क्या आ जाएगा यहाँ पे n पाई प्लस अल्फा, यहाँ पे लिखेंगे n पाई प्लस अल्फा, यहाँ पे n बिलोंग्स टू व्हाट, z। तो यहाँ पे पुट कर दो अल्फा, यहाँ पे हम लोग क्या इंप्लाई कर रहे हैं, अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, पाई बाय 6 हो गई। यहाँ पर बस पाई बाय 6 लिखना है अल्फा की जगह पे और आप लोग का सोल्यूशन आ जाएगा। डन यहाँ तक। तो इस तरीके से हम लोग को जनरल सॉल्यूशन मिल गया, जहां पे हमारा n बिलोंग कर रहा है z को। आज के लास्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, फटाफट से इसको भी समझते हैं। अब कॉट की कौन सी वैल्यू 0 होती है, कॉट की 0 वाली वैल्यू ही 0 होती है, ठीक है, आप लोग को पता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉट 0 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे हमें क्या समझ में है, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉट 0, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब कॉट और tan का एग्जैक्टली सेम हमारा होता है, तो फॉर कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉट अल्फा, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या इंप्लाई करी हम लोग को, अल्फा की वैल्यू 0 मिल गई, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, कॉट की 0 ओके, हाँ यहाँ पे कॉट की कौन सी वैल्यू 0 होती है दोस्तों, एक बार चेक कर लो। कॉट की वैल्यू जो होती है ना दोस्तों, एक बार फिर से, tan की 0 होती है, यहाँ पे पाई बाय 2 है दोस्तों, पाई बाय 2 देखो यहाँ पे पाई बाय 2 पे क्या होता है, 0 होता है 90 पे, ठीक है ओके। 0 पे तो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। यहाँ पर हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, पाई बाय, अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, पाई बाय 2, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉट अल्फा, ऐसा कुछ कंडीशन मिलेगा तो वहां पे हमारा जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, जनरल सॉल्यूशन इज
गिवन बाय कैसे दिया जाता है, वो सिंपल है दोस्तों, यहाँ पे ऐसे यहाँ पे लिखा वैसे यहाँ पर भी लिखना है, एन पाई प्लस अल्फा फिर एन बिलोंग्स टू जेड। अब यहाँ पे पुट कर दो अकॉर्डिंगली अल्फा की वैल्यू, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई 2 और यहाँ पे हमारा क्या करता है एन बिलोंग्स टू जेड करता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना और इस तरीके से आप लोगों को जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। एक बार मैं स्टार्टिंग के क्वेश्चन भी चेक कर लेता हूँ, जहाँ पे अपने पास एक और बार कॉट थीटा आया था, कहाँ पे गया ये वाला 4th वन। ओके, यहाँ पर भी दोस्तों देखो कॉट की कौन सी वैल्यू 0 होती है, यहाँ पे भी थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है तो इसको भी अपन करेक्ट करते हैं। तो कॉट की कौन सी वैल्यू 0 होती है दोस्तों, पाई बाई 2, तो यहाँ पर भी मैं पाई बाई 2 लिखता हूँ। यहाँ पर क्या आएगा पाई बाई 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा पाई बाई 2, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा दोस्तों पाई बाई 2। अकॉर्डिंगली सारी चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। ठीक है, यहाँ पर भी मैं चेंज करता हूँ इसको थोड़ा सा और इसके हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर भी मैं चेंज करता हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा सिंपली पाई बाई 2। अब कॉट की वैल्यू पॉजिटिव थी तो कौन सी क्वाड्रेंट में जाएगा दोस्तों, ये जाएगा पाई प्लस पाई बाई 2। ठीक है, यहाँ पे पाई प्लस पाई बाई 2 लिख दिया, यहाँ पर भी पाई प्लस पाई बाई 2 लिख दिया। आगे क्या हो जाएगा दोस्तों, बस अकॉर्डिंगली हम लोग को चेंज करना है। पाई प्लस पाई बाई 2 कितना होता है, वो होता है 3 पाई बाई 2, तो यहाँ पर कितना जाएगा 3 पाई बाई 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या जाएगा दोस्तों, यहाँ पर भी सिंपली हमारे पास आ जाएगा कितना आ जाएगा पाई बाई 2, तो यहाँ पर भी पाई बाई 2 लिख दिए, यहाँ पर भी पाई बाई 2। तो हमारे पास दो जनरल सोल्यूशन क्या है, जो प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या आ गया दोस्तों, पाई बाई 2 एंड 3 पाई बाई 2। इस तरीके से हम लोग का सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, तो एक बार फिर से आप लोग को टेबल याद होना चाहिए, 0 1 10 में यहाँ पर 0 होता है और यहाँ पे इन्फिनिटी होता है। 90 पे क्या होता है, 10 में कॉट में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर 0 होता है। तो इस तरीके से आप लोग याद रखना, तो पाई बाई 2 पे हमारा 0 होता है, वो कंडीशन आप लोग को ध्यान में रख के सॉल्व करना है। तो होप ये सारी चीजें आप लोग को समझ में आ गए होंगे। सारे क्वेश्चन हम लोग ने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किए हैं। एक एक क्वेश्चन हम लोग ने, एक भी क्वेश्चन आप लोग के लिए मैंने छोड़ा नहीं आज के दिन, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं करूंगा कि आप लोग के लिए 2 या 3 क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ू। तो इन सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, बचे हुए क्वेश्चन कुछ बच गए ना, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। होप ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे इसके बचे हुए क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।